आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। ऐसी ये साधना है, तो इसे अपने आप के लिए तालियां बजाओ कि आप उसका हाथ आ गए और आपके जीवन में तप सेवा सुमिरन की एंट्री हो गई। अब आपको दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती, प्रोवाइडेड यू फॉलो इट। द ओनली कंडीशन विच इज एप्लीकेबल, यू हैव टू फॉलो इट। इसे अपना जीवन का मंत्र बना लो, फिर कोई तंत्र चलेगा नहीं आपके ऊपर। इसे अपना जीवन का मंत्र बना लो। तो एक चीज तय है, जैसे होटचंदानी साहब ने बताया कि ये सुखी रहने का अल्टीमेट तरीका है, और उन्होंने बताया कि दवाइयां आपको राहत दे सकती है, आपके दुख दूर नहीं कर सकती। अब इससे तो कोई बड़ा आदमी हो नहीं सकता कि दवाइयां आपको दुख दूर नहीं कर सकती, ऐसे अथॉरिटी से बताए, इनसे बड़ा आदमी कोई हो नहीं सकता। यू एग्री विथ मी? यस, थैंक यू सो मच होटचंदानी साहब। नाउ बैठिए, आप यहीं बैठिए सर। आज हमारे बीच डॉक्टर राजेंद्र भाई त्रिवेदी, sorry, he is not doctor, but he is not less than a doctor. Yes, he is more than a doctor. He is ex-speaker of Gujarat Assembly and MLA from Vadodara. Let me tell you कि लास्ट शिविर जो 2020 में हमने यहाँ कोरोना के ठीक पहले किया था, उसमें भी उन्होंने अपनी उपस्थिति दी थी, और हम सब जो भी उस समय शिविरार्थी थे, सबको उनकी वाणी से लाभान्वित किया था। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ राजेंद्र भाई का, और उनको यहाँ लेके आने के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अतुल भाई का। तो बैठे सर प्लीज। राजेंद्र भाई त्रिवेदी बड़ौदा के एमएलए रहे हैं और एक लर्नेड सीनियर एडवोकेट है, लेट मी टेल यू। तो और उससे भी ऊपर अगर मैं कहूं तो बड़े अच्छे समाज सेवक हैं, समाज की इतनी अच्छी सेवा करते हैं, जितने वो बड़े एडवोकेट हैं या जितने बड़े एमएलए या स्पीकर है, उससे भी बड़ी उनकी उपाधि जो है वो समाज सेवा की है। तो मेरे ख्याल से मैं एक विनती उनको भी करूंगा कि उन्होंने इस साधना को कुछ हद तक सुना है, समझा है। हम भी चाहेंगे कि एक शिविर पूरा हमारे साथ एक शिविरार्थी की भांति राजेंद्र भाई करें। तो हम ये चाहते, तो उससे फायदा ये होगा कि वो समाज की इतनी सारी सेवाएं कर रहे हैं, तो इस साधना को उन लोगों तक भी वो अच्छे से पहुंचा पाएंगे। वो भी एक जरिया हो सकते हैं। जैसे हमारे गुरुजी कहते थे कि हमारा हर एक साधक हमारा सेंटर है, तो वैसे एक बढ़िया सेंटर दीवादाडी जिसे गुजराती में हम कहते हैं लाइट हाउस, वो बन सकते हैं। सो लेट अस एक्सपेक्ट। हमने एक बात वो भी सोची थी, वो हम फिर कर नहीं पाए ड्यू टू कोरोना। हम चाहते थे कि इस साधना को हम गुजरात असेंबली में सभी एमएलएस के लिए करें, पर वो तब हम नहीं कर पाए थे। हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज हम बहुत जल्द कर पाएंगे उनके माध्यम से। हम एक चीज और भी चाहते हैं, गोपाल भैया कहते हैं कि ये साधना सिर्फ बड़े बुजुर्गों को मिलेगी तो ठीक है, उनकी पिछली आयु सुख में जाएगी, लेकिन ये साधना अपने बच्चों को मिलनी चाहिए। तो आने वाली नस्लें, आने वाली 3 जनरेशंस को ये साधना मिलेगी, तो हर कोई आज ऐसा है कि गुजरात के हर घर में डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है। मेरे ख्याल से अगर ये साधना हम सब, अगर हिंदुस्तान में हर घर घर पहुंचती है, तो मेरे ख्याल से, और इसको पहुंचाने का मेरे हिसाब से सबसे सही तरीका है एजुकेशन सिस्टम में ये साधना आनी चाहिए। इट शुड बी पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं ये चीजें बच्चों को पढ़ानी चाहिए, क्योंकि जो हम सब आज तक पढ़, देखिए हम सब की बेस जो है, फाउंडेशन ही कुछ सही करने की जरूरत। मैं ये नहीं कहता हमारी फाउंडेशन गलत है, पर इसको बेहतर किया जा सकता है।
हम उम्मीद करते हैं कि राजेंद्र भाई जैसे वरिष्ठ समाज सेवक का हम साथ लेके ये करने में हम सफल होंगे। मैं आगे कुछ बताऊं उससे पहले मैं चाहूंगा कि राजेंद्र भाई अपने विचार और हम सबको उससे लाभान्वित करें। श्री राजेंद्र भाई त्रिवेदी। श्री